साफ बात है कि दिल्ली में जो बर्बर दमन हम लोगों ने देखा, आप सब लोगों ने भी मोबाइल में देखा होगा, उससे लोग बहुत दुखी थे, आक्रोशित थे, लोग नाराज थे सरकार से। और यही कारण है कि आयशा ने जब कॉल किया एक प्रोटेस्ट का, तो बीसियों हजार छात्र जो है वो पटना की सड़कों पर लोग उतरते हैं। सबसे पहले हम ये क्लियर करना चाहते हैं आप लोग के बीच में कि ये आंदोलन जो आयशा अरवाइए अभी आगे भी करने जा रही है, इस आंदोलन में आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से हम तमाम छात्र नौजवानों को कहेंगे कि इस आंदोलन में शांतिपूर्वक तरीके से सही बात, सही मुद्दा रखना, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। किसी तरह का हिंसात्मक गतिविधि कोई आंदोलनकारी करे तो आप समझिए कि वो आंदोलन के पक्ष में नहीं है, बल्कि वो सरकार के पक्ष में हो जाएगा, जहाँ से सरकार को उसको मौका मिलता है। दिल्ली में भी आंदोलन की यही ताकत है, और पटना में भी किसी तरह की हिंसा का, वो चाहे सरकार की तरफ से हो या भीड़ के बीच में कुछ ऐसे लोग घुस जाएं जो हिंसा को उकसावा दे, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। कुछ मीडिया के साथियों के साथ हमने देखा कि उसके वीडियो सामने आए हुए हैं, मीडिया के साथियों के साथ हैकलिंग किया गया है, स्लोगनिंग किया गया है, मारपीट की स्थिति बनाई गई है, उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। ये सही बात है कि आज जो बिहार के नौजवान हैं, देश के नौजवान हैं, इनका आक्रोश केवल इस बात पे नहीं है कि पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हो गए और अब तक एक भी ऐसा व्यक्ति को सरकार नहीं पकड़ पाई है जिसको वो अदालत से सज़ा दिलवा करके जेल में बंद कर सके। ऐसा एक भी अभी तक केस नहीं आया है। ये नाराज़गी तो थी, लेकिन ये तात्कालिक नाराज़गी थी। बिहार के नौजवानों की नाराज़गी इस बात पे भी है कि सरकार लगातार उनके साथ छल क्यों कर रही है। मसलन अभी विश्वविद्यालयों के अंदर जो अभी धनंजय कह रहे थे, फी हाइक कर दिया गया। जो ग्रेजुएशन का फीस 3 साल की पढ़ाई में मात्र 6,000 था, अचानक से NEP लाया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और उसको बढ़ा करके ग्रेजुएशन का फीस 30,000 हो गया। ये 500% का फ़ी हाइक, ये कहाँ से सरकार को आता है? 7.5 CGPA थर्ड ईयर में अगर आपके पास नहीं है तो आपको प्रॉपर BA की डिग्री नहीं मिलेगी, आधी अधूरी डिग्री मिलेगी। ये कौन सा क्राइटेरिया है? ये बिहार सरकार अपने मन से क्यों लागू कर रही है? सदन के अंदर सरकार ने 2 साल से लटका करके रखा है TRE-4, आज तक नहीं आया। BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा, आप लोग जानते हैं 2022-23 में उसका विज्ञापन आया, 26 चल रहा है। इस 3-4 साल में सरकार ने 4 बार फॉर्म भरवा लिए, लेकिन आज तक उसकी परीक्षा नहीं ली गई है। तो ऐसे तमाम छात्रों के सवाल हैं, शिक्षा से जुड़े हुए, रोजगार से जुड़े हुए। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हाल में सरकार उच्च शिक्षा को पूरी तरीके से बर्बाद कर देने के लिए, जो UG की पढ़ाई होती है, अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है, उसको सरकार ने यूनिवर्सिटी से काट के अलग कर दिया है। पहले इन लोगों ने इंटर को अलग किया और इंटर के बच्चों को भेजा कोचिंग में पढ़ने के लिए। अब इनकी नज़र में है कि जो BA करने वाले बच्चे हैं उसको विश्वविद्यालय से हटा दें और कोचिंग में भेज दें। ये जो सिस्टम बिहार के अंदर चल रहा है, इसको आम छात्र समझते हैं, लेकिन सरकार की जो भाषा है, आप लोग देखते होंगे, बिहार सरकार की भी भाषा वही है, दिल्ली में भी वही भाषा बोली जाती है। 2005 से पहले कुछ था जी। अब जो बच्चे आंदोलन में आए थे, जो बच्चे इसमें घायल हैं, ये तमाम बच्चों का जन्म जो है ये 2005 के बाद हुआ है। ये 20-21 साल से ज़्यादा के कोई नहीं इसमें। इन बच्चों को आप कब तक ये बात सुनाइएगा कि 2005 से पहले कुछ था कि नहीं था? 20 साल से आप सरकार में हैं, यहाँ पर रोज़गार आपसे हो नहीं रही है, शिक्षा व्यवस्था चौपट किया हुआ है आपने। तो ये ओवरऑल आक्रोश जो था, ये आक्रोश कहीं ना कहीं भाजपा के झंडे देख करके लोगों में भड़कता था। हम उसको गलत मानते हैं, लेकिन ये हुआ, कुछ मीडिया के साथियों के साथ हुआ, उसके लिए भी हम लोग खेद प्रकट करते हैं। और आने वाले जो भी आंदोलन होंगे, हम लोग तमाम छात्रों से, नौजवानों से ये अपील करते हैं कि आप शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन में आइए। सरकार को हिंसा करके नहीं डरा सकते हैं, सरकार को अहिंसा के माध्यम से और अपनी संख्या के माध्यम से, कितनी संख्या में हम उतर रहे हैं सड़क पे, तो कल जितनी संख्या में थे सरकार ऐसे ही घबराई हुई थी, डरी हुई थी। तो इसलिए अहिंसक तरीके से
मुद्दों को लेकर के, और मुद्दा हमारा ठोस है। आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, कई सारे मीडिया के साथी पूछ रहे थे कि सरकार तो मान गई। प्रधानमंत्री ने दो बातें केवल कही। उन्होंने कहा कि हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जैसे देश के ऊपर आप एहसान कर रहे हैं, वो तो करना ही चाहिए था। दूसरी बात वो कर रहे हैं कि फास्ट ट्रायल कोर्ट जो है हम एस्टेब्लिश करके इन पेपर लीक के मामलों को सुनेंगे। लेकिन इसके लिए जवाबदेह कौन था? क्या शिक्षा मंत्री इसके जवाबदेह नहीं थे, जिन्होंने नीट की परीक्षा सीबीएसई से छीन करके अपना आरएसएस का एजेंसी एनटीए को थमा दिया? तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा अगर नहीं होगा तो कोई और बात का मतलब नहीं है। तो इसलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और बिहार के अंदर जितने सारे सवाल छात्रों के लंबित पड़े हुए हैं उसका समाधान निकले। ये आंदोलन तब तक हम लोग जारी रखेंगे। और जैसा कि धनंजय ने कहा, 23 और 24 को 2 दिन तक पूरे बिहार के अंदर आहिस्ता रवाइए और तमाम आम छात्र, ये केवल कोई संगठन का आंदोलन नहीं है, आम छात्र की भागीदारी से ये आंदोलन होगा। और 25 तारीख को हम बिहार के तमाम छात्र नौजवानों से अपील करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार बंद में आप अपने अपने ज़िले में, अपने अपने इलाके में उतरिए और इस सरकार को झुकाइए, क्योंकि युवा ही सिस्टम बदल सकता है, युवा ही इस बेबसी के दौर को ख़त्म कर सकता है।